जी हाँ दोस्तों, ये हैं अरुण गोविल जिन्होंने राम का किरदार इन रामायण में प्ले किया था। आई होप कि मेरी तरह और सैकड़ों और करोड़ों लोगों की तरह आपने भी रामानंद महासागर की रामायण को ज़रूर देखा होगा, जो 1987 में शूट की गई थी, जहाँ पे ना तो इतनी हाई-फाई टेक्नोलॉजी थी और ना ही वर्ल्ड क्लास वीएफएक्स उस टाइम पे मौजूद थे। लेकिन उस टाइम पे भी इस रामायण को, इस एपिक को इतने अच्छे से दिखाया और समझाया गया है कि जो आज तक हमारे दिलों में कहीं न कहीं बसी हुई है। हम इस चीज़ को नहीं भूल सकते हैं और आज जो हमें परोसा गया है रामायण को 3 घंटे में आदि पुरुष के नाम पे, जिसका बजट 600 करोड़, हाई वीएफएक्स और न्यू टेक्नोलॉजी और हाई क्लास जो है कास्टिंग के मूवी को बनाया गया है। और इसको ओम राउत जी ने बनाया है, जिन्होंने इतने बड़े एपिक को 3 घंटे में दिखाने की कोशिश की है। और इसकी जो स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा मनोज शुक्ला जी के बारे में, जो एक बहुत बड़े लेखक और कवि हैं और हिंदी के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं। और उनका कहना है कि उन्होंने जो अपने दादी से सीखा है रामायण को, उन्होंने उसी को आज के एक आधुनिक युग में बस डिलीवर किया है, सिर्फ शब्दों का कुछ फ़र्क है। तो इसके कुछ डायलॉग आप देख सकते हैं, इस तरह के हैं। तो एक डायलॉग माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रूर आपके पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तो ये डायलॉग इस तरह से था, जिसमें हनुमान जी इंद्रजीत, जो रावण पुत्र इंद्रजीत हैं, उनको ये डायलॉग बोलते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगी भी तेरे बाप की। मतलब ये रामायण पे इन्होंने एक जो एपिक है हमारा रामायण, उस पर आधारित इन्होंने मूवी बनाई है, जिसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो और ये क्या-क्या लिख सकते थे? मेरा मतलब वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते थे एक नॉर्मल मूवी बनाने के लिए। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आदि पुरुष जैसी मूवी, जिसको 600 करोड़ का जिसका बजट, हाई वीएफएक्स, न्यू टेक्नोलॉजी और क्या हमें दिखाया गया है, आप खुद देख सकते हैं। इनफैक्ट इस मूवी को अगर मैं बताऊं, तो हिंदू सेना ने इसके अगेंस्ट एक पिटीशन डायल की है, पिटीशन अगेंस्ट इसके फाइल की है। और जो अयोध्या राम टेम्पल के हेड प्रीस्ट हैं, इन्होंने भी मांग की है कि इस मूवी को बैन किया जाए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इस मूवी के कुछ कैरेक्टर के बारे में, जो हम लोग हम लोगों को दिखाया गया है, किस तरह से उसको दिखाया गया है। सबसे पहले भगवान श्री राम के बारे में बात करना चाहूंगा। एक एक तरफ हमारे सामने थे अरुण गोविल जी, जो 1987 में बनी रामायण में जिन्होंने श्री राम का किरदार प्ले किया था। और मैं कहना चाहूंगा वो किरदार इतने अच्छे से प्ले किया था कि आज तक भी लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में वो किरदार आज तक भी बसा हुआ है, श्री राम की तरह। जब भी हम हमारे जो है दिमाग में, मस्तिष्क में जो विचार आता है कि भगवान श्री राम का, जब हमारे मन में विचार आता है, तो कहीं ना कहीं अरुण गोयल जी का चेहरा भी कहीं ना कहीं हमारे मन में, मस्तिष्क में जरूर आता है। क्योंकि उन्होंने इस किरदार को इतनी अच्छी तरह से प्ले किया था कि लोगों के जहन से उस किरदार को नहीं निकाला जा सकता। और भगवान राम जैसे एक मर्यादा पुरुषोत्तम और कर्तव्यनिष्ठ जो है एक किरदार को इन्होंने किस तरह से दिखाया गया है, लेदर की ड्रेस पहनी हुई है, डायलॉग भी किस तरह के डायलॉगों का इस्तेमाल वहां पे किया जा रहा है। सेम हनुमान जी के बारे में एक महान विज्ञानी और विद्वान को इन्होंने बस किस तरह से दिखाया गया है कि बस वो तो क्रोधी हैं, सिर्फ उन्हें गुस्सा आता है और उस तरह का उनका कैरेक्टर है। बट एक्चुअल में वो कितने ज्ञानी हैं, कितने विद्वान हैं, कितने शक्तिशाली हैं, इसका तो कहीं भी जिक्र ही नहीं किया गया है। हालांकि मैंने ये मूवी नहीं देखी है, बट टीजर को देखने के बाद जो रिव्यू यहाँ पे दिए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उनको देखने के बाद तो यही साफ साफ पता चलता है। आप रिव्यू खुद भी देख सकते हैं। मैंने तो ये मूवी नहीं देखी और टू बी ऑनेस्ट मैं देखना भी नहीं चाहूंगा। उस रामायण का एक एक एपिक एपिसोड, एक एक सीन उसका आपके भी दिलो दिमाग और मस्तिष्क में अच्छे से याद होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रभास एक अच्छे एक्टर नहीं है, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैं खुद उनका एक बहुत बड़ा फैन हूँ। लेकिन इस तरह की एक्टिंग के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने मूवी नहीं देखी है। लेकिन इस तरह का रिप्रेजेंटेशन भगवान श्री राम का करना मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और यहाँ लेदर के कपड़ों का जो है दिखाया गया है उन्हें पहने हुए, डायलॉग का इस्तेमाल किस तरह से उनके द्वारा कराया गया है। और दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं, तो एक मूवी अभी लेटेस्ट आई थी, RRR, जिसमें रामचरण ने एक छोटा सा सीन उनका था, जिसमें वो एक झलक भगवान राम की जो है वहां से भी दिख जाती है। और इस मूवी के प्रभास से हजार गुना अच्छी जो है वो भी झलक थी।
लेकिन 600 करोड़ में हमें परोसा क्या गया है आप खुद देख सकते हैं। दूसरा, इन्होंने रावण के बारे में बात की थी। रावण को इन्होंने सिर्फ एक घमंडी दिखाया है, एक क्या बताऊं, मेरे मुंह से शायद कुछ गलत निकल जाए तो मैं थोड़ा सोच समझ के बात करना चाहूंगा कि किस तरह से रावण को दिखाया गया है, खिलजी की तरह से। माफ कीजिएगा, लेकिन खिलजी की तरह से ही रावण को दिखाया गया है। मांस का जो है सेवन करा रहे हैं वो जानवरों को, इस तरह से उनको दिखाया गया है। लेकिन एक्चुअल में रावण कैसे थे? रावण एक पंडित थे, महाज्ञानी, एक महान विद्वान था रावण। लेकिन उन्होंने उनका एक कृत्य एक ऐसा था कि उन्होंने माता सीता का हरण किया, जिसकी वजह से उनका ये हाल हुआ। उनका जो है एक अंत कह सकते हैं भगवान राम के द्वारा हुआ। लेकिन हम इस चीज को बिल्कुल नहीं नकार सकते कि वो भगवान शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे, महाज्ञानी थे और एक पंडित थे, और वेदों का उन्हें संपूर्ण ज्ञान था, ये हम नहीं टाल सकते। इनफैक्ट इंडिया के अंदर उनके बहुत सारे टेम्पल भी हैं, जैसे कि उनका एक कानपुर में टेम्पल है, उनका विराक्ष में एक टेम्पल है, आंध्र प्रदेश में टेम्पल है, ये मध्य प्रदेश में भी उनके 2 टेम्पल हैं। रावण को भी यहाँ पूजा जाता है। तो रावण गलत था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन इस तरह का उसका किरदार नहीं था। बस हेड दिखा दो, 10 हेड उनको लगा के दिखाने हैं, अच्छा एक लाइन में नहीं दिख रहे हैं, ऊपर नीचे दिखा दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी। बस आजकल का तो एक ये ट्रेंड बन चुका है कि कुछ भी कंट्रोवर्शियल कुछ भी बना दो, दिखा दो, ऑडियंस तो आएगी ही। क्योंकि आपको पता होगा एक नेगेटिव मार्केटिंग भी होती है कि कुछ भी बस मार्केटिंग चाहिए हमें, डजंट मैटर कि वो अच्छी है बुरी है, बिकॉज लोग तो आएंगे ही। आई नो कि लोग आएंगे, 600 करोड़ आपके रिकवर हो जाएंगे, 1000 करोड़ भी हो जाएं, लेकिन जिस तरह से रामायण को इस तरह के मूवी के द्वारा दर्शाया गया है, वो कहीं से भी और कहीं तक भी सही नहीं है। और जहां तक मेरी राय है, मैंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है और मैं खुद भी इस मूवी को नहीं देखना चाहूंगा। मैं खुद एक राम भक्त हूँ, लेकिन मैं इस मूवी के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मुझे अगर रामायण देखनी है, भगवान श्री राम, भगवान श्री हनुमान जी के दर्शन करने हैं, माता सीता के दर्शन करने हैं, तो रामानंद महासागर की रामायण को मैं देखना पसंद करूंगा। एक बार नहीं, 1000 बार देखना पसंद करूंगा। लेकिन इस तरह की एक थर्ड क्लास मूवी, थर्ड क्लास डायलॉग को मैं नहीं देखना पसंद करूंगा। तो मैं जानता हूं कि दोस्तों मुझे उतना जो है ज्ञान नहीं है कि मैं इतने बड़े एपिक, संस्कृत एपिक के बारे में उतना जान पाऊँ, और ना ही मुझे रामायण का उतना बहुत ज्यादा ज्ञान है। मैंने भी कितनी बार देखा है, हालांकि मैं नहीं कहना चाहूंगा कि मैं उतना बड़ा ज्ञानी हूँ। मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकला है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। दोस्तों, ये मूवी आदि पुरुष अगर आपने देखी है तो बताइएगा जरूर आपको कैसी लगी, और आपका खुद का विचार क्या है जरूर शेयर कीजिएगा मेरे साथ। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ बनने के लिए।